जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपको इल्म भी है। मुझे कमेंट्स आते हैं, मैसेज आते हैं, दोस्त पूछते हैं टिकटॉक पे भी, तो यूट्यूब पे भी आए हुए थे कमेंट्स। दोस्तों ये जो हमने मवेशी जानवर रखे हुए हैं, तो जो हमारे दोस्त भाई मुस्लिम जिन्होंने रखे हुए हैं, भाने बनाए हुए हैं, तो ज़्यादातर गाय गाय का जोन सा ना हम दूध पीते हैं, तो इसको बहुत जोन सा ना बीमारी ने लपेट में ले रखा है। दोस्तों ये बीमारी जोन सी मुजी मर्जी आई है, लंबी स्किन की बीमारी, ये अच्छी नहीं है, लेकिन हमारी भी इसमें कमजोरी है। दोस्तों हम अपने आप को भी जरा देखें ना, हमारी कहाँ पे कमजोरियां हैं। हमारी कमजोरी हैं, एक तो हम जोन सा ना इंसानियत भी भूल गए। हम ऐसा ऐसा खैरात करनी, ज़कात करनी, वो भी भूल गए हम। थोड़ा सा जोन सा ना यकीन करें, आप ज़रा देखा करें हट के भाई इसमें हमारी कमी पेशी कितनी है। एक दूध में हम मिलावट करते हैं। अल्लाह ताला की ये एक भेजी हुई किस्म की ये सज़ा है। आपको इल्म भी है, हमारे कुरान शरीफ में हदीस में भी लिखा हुआ है, जब भी इंसान पे कोई तकलीफ आती है, तो ये घर में जो हमारे होते हैं, चाहे आपने भाने पे रखे हुए हैं, चाहे खूह पे रखे हुए हैं, चाहे घर में रखे हुए हैं, तो चाहे मुर्गी है, चाहे बकरी है, चाहे गाय है, चाहे जो भी है, पहले माल पे आती है। वो हमारे जो भी दुख दर्द होते हैं उन पे जा गिरते हैं। हमें सोचना चाहिए हमारे अमाल अच्छे नहीं हैं, क्योंकि हम जो है ना बहुत सारा खुदा को भूलते जा रहे हैं। तो भूल भूल चुके हैं हमें खुदा का, जो हमें कहर, अपने कहर से भी, हम अपने क़यामत के अजाब से भी हम डरते जा रहे, भूलते जा रहे हैं, हम डर नहीं रहे। तो लेकिन दोस्तों एक हम दूध में पानी मिलाते हैं, एक ऊपर से जो सा ना दूध महंगा देते हैं, ये सात आसमानों से उतर के आया है। तो दोस्तों यकीन करो, खैरात करने भी हम भूल गए हैं। हमारे अमाल जोन से है ना सही नहीं रहे, जिस वजह से देखें इस माल पे बीमारी आई है। दोस्तों मेरी आप सबसे फरियाद है, देखें इंसान पे आती है तो माल पे आती है। ये अब 5-5 लाख की, 6-6 लाख की, 2-2 लाख की, 3-3 लाख के डंगर एक एक गिर जाता है, वो बर्दाश्त कर लेते हैं। जो हम खालस दूध देते, या इंसान हमारे भाई पीते हैं, बेटे पीते हैं, चाहे वो पैसों से लेते हैं। यकीन करें रुपए में से 8 आने, 12 ने इस टाइम बेईमानी चल रही है दूध में। दूध मिलावट वाला, बेईमानी वाला, कस्में कुराने उठा के हम माल लेते हैं। मंडी चले जाएं तो कोई भी आप डंगर ले लें, 2-2 3-3 दिन का उसका दूध रोका हुआ होता है। दूध रोक के नीचे बच्चा और जानवर का लगा देते हैं, कहते हैं जी ये ताज़ी सुई है। कस्में उठाते हैं, अपना ईमान बेचते हैं। तो ये खुदा का कहर है, इस कहर से डरना चाहिए, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। हमें सबको नमाज रोज़े की तरफ आना चाहिए, ज़कात करनी चाहिए, खैरात करनी चाहिए। ये दूध है, हम 11वीं शरीफ को भी दूध बेचते हैं। हम मुसलमान हैं, लेकिन हमें 11वीं शरीफ को भी दूध नहीं बेचना चाहिए। हमारे ईमान में, हमारे दीन में, हमारे मज़हब में है दूध आप बांट दिया करें, आप दूध ना बेचा करें। 11वीं शरीफ गौस पाक सोनी सरकार के नाम के, आप वो सब कुछ मेरी सरकार का है। सात सात आसमानों के वो मालिक हैं, मेरे परवरदिगार का है सब कुछ। लेकिन दोस्तों हम इंसानियत भी भूल रहे हैं, हम अल्लाह का अजाब, अल्लाह के कहर से भी डरते जा रहे हैं। ऐसे हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारा जब नुकसान हो जाता है, हमने दूध में पानी भी मिलाना है, हमने डंगर भी लेना है तो झूठ बोल के, बेचना है तो झूठ बोल के। लेकिन दोस्तों इस चीज़ से आप बचा करें, यकीन करें, आप दूध अच्छा दें, ईमान अपना अच्छा रखें, आप सच बोलें, आप किसी को गलत जोन से ना डंगर ना बेचें ज़बान करके। मंडी में चले जाएं, मैंने मंडी में सर्वे किया हुआ है, यकीन करें जो ये होती है वो 6 महीने की सुई जो दूध दे रही होती है, गाय है चाहे भैंस है, तो वो कहते हैं ये इसको 3 माह हो गए हैं। जो दूध नहीं होता तो 5-5 दिन का दूध रखा हुआ, नीचे यहाँ तक तिल्ले लगा रखे होते हैं थनों में। तो ये जो है ना कस्में उठा के, बच्चा नहीं होता उसका बच्चा किसी और को बेच देंगे, नस्ली निकल आया, या रख लेंगे उसके साथ और बच्चा लगा देंगे, या उसका बच्चा मर जाए तो दूसरा बच्चा लगा देते हैं। दोस्तों ईमान भी बहुत बड़ी चीज़ है, इंसानियत भी बहुत बड़ी चीज़ है। हम किस रास्ते चल पड़े हैं, ये तो ज़रा सोचें। हमारी गलतियाँ नहीं हैं, हमारी गलतियाँ हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम मुस्लिम हैं, मुसलमान भाई हैं, हमने दूध के साथ, हमने माल के साथ, अपने रिज़्क के साथ ऐसा नहीं करना। दोस्तों मेरी आप सबसे फरियाद है, खुदाया खुदाया आप अपने ईमान को सलामत रखें, आप खैरात किया करें, आप 11वीं शरीफ को दूध ना बेचा करें, आप खालस दूध दिया करें, आपको बरकत भी मिलेगी, आपके रिज़्क में भी बरकत आएगी। हमारे इस्लाम में भी, हमारे अल्लाह ताला के हम बारगाह में भी जाके
सोनी सरकार को, मेरे परवरदिगार को, हम अपने अल्लाह को मुंह दिखा सकें। लेकिन बात ये है दोस्तों, इस तरफ अमल करना चाहिए। आप ये अमल करें, कभी भी कोई बीमारी नहीं आएगी, कभी भी कोई ऐसी मुजी मर्ज नहीं आएगी जो आई हुई है। देखें, हमारे गुनाह हैं, हमारे अमाल अच्छे नहीं हैं, हमारे गुनाह हैं, हम खुदा को भूलते जा रहे हैं, जिस वजह से ये मुजी मर्ज आई है, अल्लाह का अजाब आया है। इससे डरें, इससे तौबा करें। दोस्तों यकीन करो, आप दूध पी के देखा करो, वो दूध होता है जो हम पीते हैं, मिलावट वाला दूध होता है। खालिस दूध तो होता है, उसमें चीनी भी नहीं डालनी पड़ती, वो खुद ब खुद कुदरत कुदरत की तरफ से मीठा है। वो कुदरत की तरफ से खालिस दूध आप पिए, कच्चा दूध चाहे काट के पी लें, उसमें चीनी भी डालने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों ये दूध पानी है, पानी मिलाया हुआ होता है, इसमें क्या मिठास है, क्या तसीर है। खालिस दूध है, जैसे हम अपनी माँ का पीते हैं, वैसे ये भी हमारी माँ है, तो ऐसी लज्जत आती है जैसे माँ के दूध की बच्चे को लज्जत आती है। माँ का दूध माँ का होता है। सुभान अल्लाह, क्या ही बात है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये जब हम खालिस दूध पिए तो हमें पता लग जाएगा ये भी हमारी माँ का, भैंस का है, गाय का है। लेकिन देखें, हम पानी डालते हैं, हम मिलावट करते हैं, हम क्या के मुसलमान हैं। ये कोई इंसानियत में इजाज़त नहीं देता, इस्लाम में इजाज़त नहीं देता। हम 11वीं शरीफ को भी बेचते हैं। हमें खुदा के कहर से डरना चाहिए। ये कभी भी लंबी स्किन की बीमारी ना आती। ये आप अपना ईमान सलामत रखें मेरे दोस्तों। रुपए में से अभी 4 आने ईमान है, 12 आने जो हमारे भाई ऐसे करते हैं, वो सब पे फिर ऐसा ही होता है। ये खुदा का कहर है, इससे डरें। तौबा इस्तगफार, नाउज़ बिल्लाह। या अल्लाह, अल्लाह ताला ये किसी को भी ना दुख दे। अल्लाह ताला किसी हमारे मुस्लिम भाई का भी माल ना बीमार हो, ना किसी भाई की किसी किस्म का कोई दुख ना आए। लेकिन दोस्तों आप भी तौबा करें, इस अजाब से बचें। देखिए, हम ऐसे बर्दाश्त कर रहे हैं, ऐसे हमारे माल पे आ रही है, हमारे गुनाह हमारे माल उठा रहे हैं। हमारा माल क्यों बीमार हो रहा है? ये जी लंबी स्किन है, इसकी कोई बीमारी नहीं है, कोई इलाज नहीं है। हम क्या है कि हम खुदा को भूलते जा रहे हैं, खुदा के अजाब को भी भूलते जा रहे हैं। हमारे गुनाह इतने हो चुके हैं जिसका कोई हिसाब कोई नहीं। लेकिन दोस्तों मेरी आप सबसे फरियाद है, खुदाया आप भी अमल किया करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।